देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातरि जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता कामाख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माँ भगवती जगदम्बा आप सबों का कल्याण करे, आप सबों को सुखी रखे, आप सब सुख संपन्न रहें, शांतिमय रहें और प्रसन्न रहें। आज आप लोगों के मध्य में मैं एक विशेष चीज़ लेकर के आया हूँ। जैसे पहले एपिसोड में कभी कहा था कि केतु जो है सो पूर्व संचित अध्यात्म का उदय करता है, और उसी तरह से खास करके आप देखेंगे कि शनि महाराज जो है वो न्याय के देवता है। और अक्सरहा देखिएगा कि जो आदमी तुला राशि जिसका है, मकर है या कुंभ है, वो अक्सरहा ज़्यादा दुखी रहता है। जैसे कि तुला में रेखा है, ऋतु है, रति है, तो ये सब नाम के लोग अक्सरहा लोग परेशान रहते हैं। राहुल है, राय बहादुर है। क्यों? कुंभ राशि में सीमा है, सरिता है, शांति है इत्यादि, ये सब जो नाम आते हैं इसमें अक्सरहा लोग परेशान होते हैं। क्यों परेशान होते हैं? 3 राशि के लोग, खास करके शनि को मैं आपको पहले भी कहा हूँ कि शनि न्याय का देवता है। अगर आप निष्ठा के साथ कोई काम करते हैं, किसी से जेलसी नहीं रखते हैं, किसी से द्वेष नहीं रखते हैं, आप किसी का जो है सो अपकार करने के लिए नहीं सोचेंगे, तो शनि आपको बहुत ही आगे ले जा कर के करता है। क्यों? कि तुला राशि में अगर शनि रहते हैं या तुला राशि को देखते हैं शनि महाराज, तो वो क्या है कि उच्च का शनि बताया जाता है। तो शनि अगर वहाँ पर है, तो शनि अगर उच्च में तुला राशि में है, तो तुला राशि में बैठने का मतलब कि वो उच्च के हो जाते हैं, और मकर और कुंभ वाले स्वगृही हो जाते हैं। तो इसलिए खास करके मैं एक बहुत बड़ा छानबीन करने के बाद लोगों का बहुत से फ़ोन आते हैं, उस पर मैंने ये निकाला है कि खास करके इन लोगों के नाम का जो भी है वो किसी के नुकसान के विषय में न सोचें, अपना स्वार्थ देखिए। मैं आगे भी बार बार यही कहता हूँ कि संसार में जो कुछ भी आपको मिला है, अपने तपस्या का परिणाम मिला है, और कुछ न कुछ आपका कर्म का दोष है, इसलिए दुख हुआ है। लेकिन जैसे जिस स्त्री का नाम शांति है, वो जीवन में शांत नहीं रहेगी, चाहे करोड़पति है तो क्या है। सीमा जिसका नाम है, वो किसी न किसी के द्वारा पीड़ित ही रहेगी। कहीं न कहीं कभी धन का अभाव रहेगा, कभी पति से पीड़ित रहेगी, कभी माँ बाप से पीड़ित रहेगी, कभी सास ससुर से पीड़ित रहेगी। ये अक्सर हाँ देखा गया। उसी तरह से रेखा हुए, रति हुए, रुचिका हुए, ये सब लोग जो है सो अक्सर हाँ, क्योंकि इनका मालिक शुक्र होता है। तो शुक्र का काम क्या है? शुक्राचार्य महाराज एक आँख से काने, एक आँख उनका डिस्टर्बेंस है। तो जैसे कि जिसका मान लेते हैं कि तुला राशि है, वो अगर 12 बजे 1 बजे तक अगर खुश है, तो शाम को किसी न किसी प्रकार से उनको अशांति होती है। और अगर सुबह वातावरण दुखी है, तो शाम को अशांति होगी। तो इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में अगर 27 साल या 30 साल तक आप बहुत सुख में रहे हैं, हर चीज़ से सुसंपन्न रहे हैं, आपके पास ईगो रहा है, तो आपको आगे का भविष्य जो है सो तुला राशि वालों के लिए कई बार जो है सो जीवन में अड़चने आती है। वो अक्सर चाहे पति से पीड़ित में हो या माँ बाप से पीड़ित हो,
साथ में ये भी कहा जाता है कि पूर्व जन्म कृता नारी पूर्व जन्म कृता तपा, ये पूर्व जन्म का आपके तपस्या का परिणाम होता है, पूर्व जन्म के तपस्या का ही फल है कि आपको दुख या सुख। लेकिन अगर हम परमात्मा के दिए हुए दुख को भी अगर हम उपहार मान लेते हैं तो हमारा वो दुख नहीं है, हमारा वो सुख में हो जाता है। इसी तरह से ऐसे जातक को मकर राशि वालों के लिए और कुंभ राशि तुला राशि वालों के लिए अक्सर हाँ ये बताया गया है कि ये जो है सो कभी किसी का विषय में नुकसान न सोचे, किसी से जले नहीं। अगर ये बात है तो इनकी हनुमान जी की आराधना या माँ भगवती की आराधना जरूरी है, क्योंकि बताया जाता है कि भगवान शिव से शनि महाराज डरते हैं, लेकिन हनुमान जी की आराधना से सभी ग्रह जो है सो ठीक रहते हैं, क्योंकि सूर्य उनके गुरु है, चंद्रमा उनके जो है सो शीतलता को लेकर के भगवान सूर्य से ही रोशनी लेते हैं, इसलिए चंद्रमा भी हनुमान जी पर प्रसन्न रहते हैं। मंगल जो है सो उनका वातावरण मालिक है, इसलिए मंगल को जो है सो ऐसे ही प्रसन्न रहते हैं। तो शनि राहु केतु का जहाँ भी प्रभाव हो, जहाँ भी कोई कहता है कि हमारे कुंडली में या कोई ज्योतिषी आपको कहता है कि आपके कुंडली में शनि खराब है, राहु खराब है, केतु खराब है, तो आप हनुमान जी की आराधना जरूर रखें। हनुमान जी की उपासना से आपके सभी कष्ट दूर होते हैं और सभी प्रकार के मंजिल आपको मिलते हैं। अक्सर यहाँ देखा गया है, क्योंकि हनुमान जी का कहा गया है कि शनि महाराज को जब लंका में जाते हैं तो रावण ने उल्टा करके रखा था, तो इसलिए कहा जाता है, तुलसीकृत रामायण में आता है, महाराज जी तुलसीदास जी ने ये कहा है कि उलट पलट लंका तेजारी, क्योंकि सोना जो है सो आग में जलता नहीं है। जब हनुमान जी ने उनको जो है सो उल्टा करके जो रावण रखे थे वो सीधा कर दिए, तो क्योंकि शनि के दृष्टि का दोष होता है, बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ नुकसान करते हैं और शनि जहाँ देखते हैं वहाँ नुकसान करते हैं। अब शनि आपके घर कुंडली में जो है, पहले ये देखने वाली बात है कि शनि आपके अपने स्वगृही हैं कि मित्र गृही हैं, कि आपको जो है सो उच्च को देख रहे हैं या शत्रु गृही हैं। तो अगर बाई चांस शनि शत्रु गृही का है, नीची का है, तो आपको कहीं ना कहीं जीवन में परेशानी देंगे, सब कुछ होने के बावजूद भी परेशान कर देते हैं। उसी तरह से राहु अगर आपके पास उच्च का है, राहु अगर सही कुंडली में घर में बैठा है, तो वो आपके जो आते हुए जो संपत्ति लिया है उससे जाने के पहले 4 गुना दे देते हैं, और अगर दिए हैं आते हुए तो जाते हुए अपना बहुत कुछ नुकसान दे करके जाते हैं। इसलिए खास करके शनि राहु केतु के लिए हनुमान जी की आराधना ज़्यादा बताई गई है, हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। अगर वैसा नहीं होता है तो आप एक और काम कर सकते हैं कि हनुमान जी के आराधना के साथ साथ आपके घर में नौकर है, नौकर को खुश रखिए। आपके यहाँ जो भी दाई है काम करने के लिए आती है उसको प्रसन्न करिए, उसको शनिवार को कुछ न कुछ दान देते रहिए, आपके जो है ये सभी ग्रह ठीक रहेंगे। धन्यवाद। जय माँ भगवती जगदम्बा, आप सबों का कल्याण हो। और मैं नित्य प्रति जो है सो आपके 7:15 से लेकर के 8 के बीच में लाइव में आता हूँ। आप सब जुड़ें और जुड़ करके आप सब देखें कि आपको क्या मिलता है, क्योंकि देखिए सर्वे सर्वम न जानाति, सब कोई सब कुछ नहीं जानता है, लेकिन अक्सरहा जो है सो माँ भगवती की कृपा आप पर बनी रहे, माँ भगवती आपसे प्रसन्न रहें और आप लोग खुश रहें। मेरा यही माँ भगवती से नित्य प्रति प्रार्थना है कि हे माँ भगवती, हे माँ जगदम्बा, सबका कल्याण करो, सबका रक्षा करो और सभी को सद्बुद्धि दो। क्योंकि शनि जो है सबसे बड़ी बात यह है कि मति भ्रम ही करते हैं, क्योंकि छाया राहु जो है सो आपको विस्तार करते हैं, लेकिन केतु जो है सो जड़ से निकालते हैं। इसलिए शनि के लिए आपका हनुमान जी की आवश्यक है, हनुमान जी की उपासना जरूरी होती है। बाकी जो है सो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और मैं हो सकता है कि मैं कामाख्या जाऊंगा, कामाख्या में ही रहूंगा 1 महीना, आप सब वहां भी संपर्क कर सकते हैं। वहां से मैं किसी न किसी के द्वारा आपका पूजा पाठ करा करके शांति करा सकता हूँ। जय माँ कामाख्या, जय माँ भगवती। आप सब सुखी रहें, आप सब खुश रहें। धन्यवाद।